हेलो एवरीवन, ये मेरा पहला ट्यूटोरियल वीडियो है इस चैनल के लिए। और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि एज़ मैंने बताया था कि मैं एक आईटी फ्रीलांसर हूँ। और और अ, आईटी के थ्रू यानी मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, कैसे अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं, और जो सही इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैनल पे और अपने वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक वीडियो है, आप ये देखिए, जिससे आपको थोड़ा-सा आइडिया होगा, एक ग्लिम्प्स मिलेगा। वैसे आप सब लोग अवेयर होंगे कि हम इस प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं और ये प्लैनेट अर्थ जो है ये यूनिवर्स में है। तो ये यूनिवर्स क्या है और यूनिवर्स के बारे में हम कितना जानते हैं, ये एक छोटा-सा वीडियो है 3 मिनट का। इससे आपको थोड़ा-सा क्लियर हो जाएगा कि ये यूनिवर्स का साइज़ क्या है और हमारे पास कहाँ से लेकर कहाँ तक की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हमारे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आज के टाइम में कि हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसका बहुत यूज़ है, लोग सही इन्फॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, अपनी लाइफ को ईज़ी करते हैं, लेकिन इसका कुछ मिसयूज़ भी हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन के साथ क्या होता है कि मिस इन्फॉर्मेशन भी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्कुलेट होती है। कुछ आप देखते होंगे और ख़ासकर हमारे जो कंट्री है वहाँ पे जनरली जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड है। लोग इन्फॉर्मेशन को डिसरप्ट करके, तोड़ मरोड़ कर और उसको स्प्रेड करते हैं। जैसे कि आजकल बड़ा कॉमन सा चल रहा है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नाम का वर्ड आता है कि व्हाट्सएप पे इधर उधर की फेक न्यूज़ आपको जो है लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं, और हमारे सोशल मीडिया पे बहुत मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है। इवन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन कई बार ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो मैं इस ट्यूटोरियल के थ्रू आपको बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है और सही इन्फॉर्मेशन क्या होती है, और सही इन्फॉर्मेशन को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। और मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि अगर आप इस ट्यूटोरियल को शुरू से लेके एंड तक देखेंगे तो आपका एक जनरल अवेयरेंस और जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका एक इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। आपको काफ़ी चीज़ें इसी ट्यूटोरियल से क्लियर हो जाएँगी कि सही इन्फॉर्मेशन क्या होती है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, और फिर आईटी का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो से। ये एक वीडियो है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। इसका मैं लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, और इससे आपको थोड़ा पता चलेगा कि यहाँ से ये एक जूलियाँ हैं, ये जो प्लैनेट अर्थ पे हैं, अपने घर में लेटी हुई हैं। अभी ये वीडियो स्टार्ट होता है इनके स्माइलिंग फेस से, और फिर इसका जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर है इनके फेस का डिस्टेंस, और जो है सॉरी इनके फेस की लेंथ, और जो है बाकी ये कहाँ पे हैं, और फर्दर ये अल्टीट्यूड के साथ ये जो डिस्टेंस है ये कैसे वैरी करता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप देखिए। अब ये लुइस हैं, सॉरी इनका नाम है लुइस। आई एम सॉरी, वो वीडियो थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया था, मैं इसको दोबारा से प्ले करता हूँ, अब देखिए। ये आप देख रहे हैं नीचे डिस्टेंस चल रहा है यहाँ, और जो है ये 100 मीटर, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, और ये गूगल हेडक्वार्टर जो भी आप देख पा रहे होंगे, सिलिकॉन वैली, सांता क्रूज, ये यूएस कंट्री का जो है वो है वीडियो। ये है प्लैनेट अर्थ जिसमें हम रहते हैं। ये और ये डिस्टेंस नीचे अब 100,000 किलोमीटर, 10 लाख किलोमीटर हो चुका है। ये ल्यूनर ऑर्बिट है, ये जो अर्थ के पास एस्ट्रॉइड्स वगैरह हैं उसका। और ये है हमारा सोलर सिस्टम जो 1 बिलियन किलोमीटर्स और
सॉरी 10 बिलियन किलोमीटर्स है और उसके बाद ये सोलर सिस्टम है हमारा सन जिसके चारों तरफ हमारे 8 प्लैनेट्स और मून्स हैं और ये जा चुका है बहुत पीछे सन और ये हैं जो आसपास के स्टार्स हैं अल्फा सेंटोरी और भी बाकी स्टार्स हैं और ये है गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी जहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम हमारा प्लैनेट अर्थ है। अब इसके आसपास की जो गैलेक्सीज हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी अर्सा मेजर ग्रुप और फिर ये एक सुपर क्लस्टर है जिसकी जो बहुत सारी गैलेक्सीज को मिलाकर एक क्लस्टर बनता है और बहुत सारे क्लस्टर्स को मिलाकर ये हमारा यूनिवर्स है जो मैं वीडियो को रोक के कुछ बताना चाहूँगा जो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो भी 93 बिलियन लाइट ईयर्स जो है फास्ट है। एक लाइट ईयर का मतलब होता है कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है जैसे एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है और एक घंटे में लाइट जो है 3 लाख गुना 3600 और एक दिन में 3 लाख गुना 3600 गुना 24 और फिर एक साल में गुना 365 इतना डिस्टेंस एक लाइट ईयर का होता है। उसके बाद 93 बिलियन लाइट ईयर्स मतलब 93 अरब लाइट ईयर्स जो है वो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है जो हमने सिर्फ अभी ऑब्जर्व किया है और ये जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है ये एक्चुअल यूनिवर्स के सामने एक एटम के साइज से भी छोटा है। तो बस ये है कि ये यूनिवर्स जिसमें हम रहते हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये इमेजिनेशन से भी आप ये अंदाज़ा लगाना इसका मुश्किल है कि ये कितना वास्ट है और उसी में इसी यूनिवर्स में हम एक छोटा सा प्लैनेट है अर्थ जो सोलर सिस्टम में है वहाँ रहते हैं और हमारे अर्थ जैसे कई अरब खरब एक्सो प्लैनेट्स हैं जो हर स्टार सिस्टम में ऐसे ही जैसे हमारे सूरज की तरफ चारों तरफ 8 प्लैनेट्स हैं ऐसे ही बाकी स्टार्स के चारों तरफ भी प्लैनेट्स होते हैं और बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ हो सकता है कि लाइफ किसी फॉर्म में हो कोई और स्पीशीज़ हो जैसे हम इंसान रहते हैं प्लैनेट पे और मतलब ये श्योर नहीं है लेकिन हाँ ऐसे कुछ एविडेंस मिले हैं और ऐसी कुछ थ्योरीज हैं और प्रोबेबिलिटी है कि किसी और प्लैनेट पे भी लाइफ किसी और फॉर्म में हो सकती है। चलिए अब इस वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं और ये फिर हम गैलेक्सी के अंदर आ गए फिर से अपने सोलर सिस्टम में आ गए और ये सोलर सिस्टम में फिर जो है वो प्लैनेट अर्थ वो ये सैन फ्रांसिस्को गूगल हेडक्वार्टर रेस्टोरेंट उसमें लुइस है। अब लुइस के अंदर क्या है लुइस के अंदर क्या है उसकी पिपिल पिपिल के अंदर रेटिना रेटिना के अंदर नर्व्स हैं और ये फिर वाइट ब्लड सेल्स हैं और नर्व्स के अंदर ब्लड सेल के अंदर जो है ये क्रोमोसोम्स होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमोसोम टिप के अंदर डीएनए डीएनए बॉडी का सबसे स्मॉल यूनिट है और डीएनए के अंदर फर्दर एटम्स से मिलकर ये हमारा डीएनए बनता है बॉडी के सेल्स बनते हैं और एटम के अंदर जो है फिर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स ये सब होते हैं नैनोमीटर। न्यूक्लियस जो होता है एटम का वो अभी तक का जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं और फिर ये आपको क्वार्क मतलब हम जो है सब एटॉमिक लेवल से लेकर और हमारी बॉडी के अंदर क्या है फिर हमारे प्लैनेट पे क्या है और हमारे जो है फिर सोलर सिस्टम और उसके बाहर गैलेक्सीज फिर क्लस्टर्स फिर यूनिवर्स और फिर वो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है मतलब एक हम बहुत स्पेस में रहते हैं जो बहुत वास्ट है और ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है मतलब हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि हम सब एटॉमिक लेवल से लेकर और इंटर गैलेक्टिक लेवल जो मतलब ये कॉस्मॉस कहते हैं ऐसे कि यूनिवर्स में जो स्टार्स हैं क्योजार्स हैं ब्लैक होल्स और गैलेक्सीज ये सब चीज़ों के बारे में जान चुके हैं। तो ये है इंफॉर्मेशन कि हमें इंफॉर्मेशन क्या होती है इंफॉर्मेशन होती है द सोर्स ऑफ अवर नॉलेज बेस जो हमारा नॉलेज बेस है एक तो एक इंसान का नॉलेज बेस और एक इस जो भी
हमारा पूरे प्लैनेट पे जो जितना है, ये मैं एक क्लियर करता हूँ इस चीज़ को। एक डायग्राम मैंने बनाई थी एआई वगैरह यूज़ करके, इससे आपको थोड़ा-सा क्लियर होगा कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है। मैं ज़रा इसको थोड़ा-सा साइड में करने का ट्राई करता हूँ। चलिए, हाँ जी, तो ये इमेज है एक, जो दिखाती है कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि एक सर्किल, ये एक स्फीयर है, इसके अंदर एक इंडिविजुअल नॉलेज बेस है। मतलब एक इंडिविजुअल का नॉलेज बेस मतलब जो, या आपका नॉलेज बेस समझ लीजिए या मेरा नॉलेज बेस समझ लीजिए कि मुझे क्या चीज़ें पता हैं और या फिर आपको क्या चीज़ें पता हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना मान के चलता हूँ कि ये मेरा नॉलेज बेस है। जैसे कि मैंने कुछ 50-60 किताबें, कुछ एकेडमिक बुक्स पढ़ी हैं, कुछ टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं, कुछ नॉन टेक्स्ट बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी हैं, कुछ 50-60 या 100-150 बुक्स मैंने पढ़ी होंगी। और फिर मैंने कुछ 1000-2000 वेबसाइट्स एक्सप्लोर की होंगी, तो उनसे कुछ जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। और मुझे कुछ 3-4 लैंग्वेजेस आती हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी। इन सब लैंग्वेजेस को मैं जानता हूँ, तो इनकी जो वोकैबुलरी है वो मुझे पता है। और कुछ मेरी डिग्री है, जैसे मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ, मैंने कुछ सर्टिफिकेट्स अर्न किए हैं, वो जो मैंने एजुकेशन ली है वो नॉलेज है मेरे पास, वो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। और फर्दर मेरी कुछ रिलीजियस जैसे नॉलेज है, मैं आई एम मुस्लिम बाय रिलीजन, जो तो फिर जो रिलीजियस नॉलेज है वो है, वो भी एक इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास है। फिर हम घूमते फिरते हैं, मैं जैसे गांव में पैदा हुआ, फिर कुछ टाउन्स में पला बड़ा, फिर मैंने अलीगढ़ गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की। फिर मैंने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। तो और फिर और शहरों में घूमा, तो वहाँ घूम फिर के भी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इकट्ठी की, जो चीज़ें मैं जान गया। और फिर कुछ लोगों से मेरी बात हुई, चैट-वैट हुई, जिनसे फ़ोन से बात हुई ये थी, या मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड हैं। मैं जैसे मेरी लास्ट जॉब में मैं 60 कंट्रीज़ में जो है अपनी को सर्व करता था, 60 कंट्रीज़ के लोगों को सर्व करता था, तो उनसे मेरी बातचीत होती थी, उनसे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। और ऐसे ही चिट-चैट करके मेरे रिलेटिव्स हैं, उन लोगों को, जैसे 1000-1200 लोगों को मैं जानता हूँ, तो उन लोगों से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। मतलब इसको एक सिंपल वर्ड में बोलें तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो चीज़ें मैं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ। चीज़ें जो मुझे पता है कि मुझे पता है। जो मैंने पढ़ा लिखा है, जो मेरी एजुकेशन है, कुछ मेरे जो है घूम फिर के या कुछ बुक्स पढ़ के जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, जो चीज़ें मैं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ। और उसके बाद जो सेकंड जो वो है, आप ये ट्यूब ट्यूब टाइप का ये देख रहे होंगे, ये है, जैसे अभी हमने यूनिवर्स देखा, यूनिवर्स में मैंने बताया कि अरबों-खरबों प्लैनेट हैं उस प्लैनेट पे, या फिर हम अपने ही प्लैनेट की बात करते हैं। जैसे मैं एक इंसान हूँ, तो इस प्लैनेट पे 850 करोड़ जो है 8.4 सॉरी अराउंड 840 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। तो हर इंसान का अपना ऐसा ही एक नॉलेज बेस है, जैसे मेरा या आपका है। उसने भी कुछ किताबें पढ़ी हैं, जैसे मैंने अगर 50 किताबें पढ़ी हैं, तो इस दुनिया में लाखों करोड़ों किताबें और हैं जो मैंने नहीं पढ़ी हैं। और जैसे मैंने 1000-1200 वेबसाइट्स देखी हैं, लेकिन 110 करोड़ वेबसाइट्स हैं जो मैंने नहीं देखी हैं। और लैंग्वेजेस हैं, मुझे 4-5 लैंग्वेजेस आती हैं, लेकिन हज़ारों लैंग्वेजेस हैं जो मुझे नहीं आती हैं। और फिर मैंने एक डिग्री ली है, अब मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, फिर आपने हो सकता है फाइनेंस की डिग्री ली हो, अकाउंट्स अकाउंट्स की डिग्री ली हो, डॉक्टर की डिग्री ली हो, एमबीबीएस किया हो, या फिर बहुत सारी डिग्रियाँ हैं, बहुत सारे सर्टिफ़िकेट्स हैं, हज़ारों लाखों कोर्सेज़ हैं, हज़ारों लाखों यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें अलग-अलग डिग्रियाँ दी जाती हैं, जो मैंने नहीं ली हैं या आपने नहीं ली हैं। और फिर आपका एक रिलीजन है, और इस दुनिया में मेरे ख़्याल से 4000 से ज़्यादा रिलीजन है मेजर, और 10,000 हैं, लेकिन हाँ 4000 जो है नोन है। और मेजर जैसे अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, ये हिंदू, सॉरी क्रिश्चियन, मुस्लिम, ज्यूश और पर्शियन वगैरह जो हैं, मिडल ईस्ट के जो रिलीजन हैं, 70% वो रिलीजन है, उनकी बुक्स हैं। और फिर ये हमारे एशियन कंट्रीज़ में अलग रिलीजन है, हमारे जैसे इंडिया में हिंदू रिलीजन है जो मेजर पॉपुलेशन है, उनकी कुछ बुक्स हैं, वेद पुराण हैं, भगवद गीता वगैरह, और कुरान, ज़बूर और तौरात,
तौरात, इंजील, बाइबल कहते हैं जिसे, ये सब होली टेक्स्ट हैं। गुरु ग्रंथ साहिब है सिखों का, और फिर जैन लोग हैं, बौद्ध लोग हैं। इन सब का अपना रिलीजन है और उनकी रिलीजियस टेक्स्ट या होली बुक्स कहते हैं उन, वो रिलीजियस नॉलेज जो है। लेकिन आपके पास वो नॉलेज होगी जिस स्पेसिफिक रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, है ना? तो बहुत सारे रिलीजन हैं जो हमें पता है एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो है लेकिन उसकी जो नॉलेज है, जो जैसे मुझे थोड़ी बहुत कुरान की नॉलेज है, गीता की नॉलेज है, बाइबल की नॉलेज है, गुरु ग्रंथ साहिब, 10 गुरुओं को, क्योंकि मैं पंजाब में पला बड़ा हूँ, तो गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी, ये 10 गुरु थे। तो उन्होंने जो शिक्षाएँ दी, वो कुछ मुझे पता हैं। तो लेकिन फिर भी बहुत कम पता है मुझे, लेकिन है, ये बहुत सारे रिलीजन्स हैं जिनमें अलग-अलग नॉलेज है। और फिर अब ये तो सिर्फ़ एक प्लैनेट की बात हो गई। अब ऐसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों और प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं। वहाँ पे भी हो सकता है कोई स्पीशीज़ रहती हो, फिर उस स्पीशीज़ की भी कुछ ऐसे ही कोई हो सकता है वहाँ कोई रिलीजन फ़ॉलो होता हो, वहाँ पे भी बुक्स हों, कुछ हो ब मतलब है कुछ स्टार सिस्टम का पता चला है नासा की रिसर्च से, कि कुछ पॉसिबिलिटी है कि किसी और प्लैनेट पे भी लाइफ़ हो। तो वहाँ बहुत सारे ऐसे ही लोग होंगे, फिर उनका नॉलेज बेस होगा, बुक्स होंगी। तो मतलब वो चीज़ें जो हमें पता है कि हैं, लेकिन हम उनके बारे में हम जानते नहीं हैं, कि थिंग्स आई नो दैट आई डोंट नो, है ना? कि कुछ चीज़ें जो मुझे पता तो है कि हैं, लेकिन उनके बारे में डिटेल्स नहीं पता है ना? जैसे मैंने 50 किताबें पढ़ ली, अब और 10 लाखों करोड़ों किताबों में क्या लिखा है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो किताबें हैं। मतलब जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और जो एक इंडिविजुअल है वो बहुत कम जानता है। और फिर मतलब जो इन्फॉर्मेशन आई नो दैट आई डोंट नो, उसके बाद तीसरा है कि जो इन्फॉर्मेशन अभी इन्फॉर्मेशन बनी ही नहीं है, मतलब वैसी इन्फॉर्मेशन जो अभी हमें पता ही नहीं है कि हमें पता ही नहीं है ना? अभी तो हमें ये यूनिवर्स के बारे में पता है, ऑब्जर्व कर लिया है, लेकिन इस यूनिवर्स के बाहर क्या है, और फिर उसके बाहर क्या है, द बियॉन्ड बियॉन्ड एंड बियॉन्ड व्हाटएवर इट इज़, वी डोंट नो दैट। अब वी इवन डोंट नो दैट वी डोंट नो, है ना? हमें पता ही नहीं है कि हमें पता ही नहीं है। कुछ चीज़ें जैसे हो सकता है आज आपको पता चली हों, जैसे क्वांटम फिजिक्स है जो सब एटॉमिक लेवल पर क्या चल रहा है वो इन्फॉर्मेशन हमें देती है, और एक एस्ट्रोफिजिक्स है जो प्लैनेट्स के बाहर यूनिवर्स में क्या चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो हो सकता है आपने किसी ने क्वांटम फिजिक्स ना सुना हो, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में ना सुना हो, तो आज आपको वो पता चल गया, लेकिन इससे पहले नहीं पता था। तो चीज़ें जो आपको पता ही नहीं है कि आपको पता ही नहीं है। और फिर आता है ये सारी इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से है। तो सोर्स हम ये एक यहाँ पे आँख सी बनी हुई है, यहाँ पे आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ये आँख देखकर एक बार मैंने किसी को ब्लॉग पढ़ाया था, वो कहता यार आप इल्यूमिनाटी हो क्या? मैं कहा नहीं यार, मुझे पता भी नहीं है इल्यूमिनाटीज़ क्या होते हैं। लेकिन ये आँख जो है, आप यहाँ कुछ गॉड वर्ड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप अगर मुस्लिम हो अल्लाह लिख सकते हो, आप हिंदू हो ईश्वर भगवान कुछ भी लिख सकते हो, जो मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि एक गॉड एक जो है एक एंटिटी है, या एक इन्फिनाइटली इंटेलिजेंस एक बीइंग है, एक एंटिटी है जो इस सारी इंफॉर्मेशन का सोर्स है। जहाँ गॉड जो है वो, हम एक इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, गॉड। गॉड जो है वो है इस सारी इंफॉर्मेशन का सोर्स, जहाँ से जो है हर चीज़ जो है क्रिएट हुई है, जिसने हर चीज़ की क्रिएशन की है, और सारी इंफॉर्मेशन का सोर्स वही है। और फिर हम इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर बुक्स वगैरह के थ्रू, वो ओल्ड जो है वो तरीके हैं। लेकिन अभी क्या है, आप स्क्रीन्स पे हैं हर चीज़, आपको हर रिलीजियस टेक्स्ट मिल जाएगा कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे आपको हर किताब मिल जाएगी, इंटरनेट पे आपको हर लैंग्वेज आप सीख सकते हैं इंटरनेट से, आप पूरे यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन, नासा की रिसर्च देख सकते हैं। मैंने भी एक ब्लॉग लिखा है नासा की रिसर्च पे बेस्ड, कि इस प्लैनेट पे और इस यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ, और ये मैंने एक बुक भी पढ़ी है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। उस बुक का नाम है द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग। ये बुक जो है वो बिल ब्राइसन ने लिखी है। बिल ब्राइसन जो हैं वो अमेरिका में मिड वेस्ट में पैदा हुए थे, अब वो यूके में रहते हैं। ये फॉर्मर चांसलर हैं डरहम यूनिवर्सिटी के,
और प्रेसिडेंट रह चुके हैं कैंपेन ऑफ प्रोटेक्ट रूरल इंग्लैंड 5 साल। और ये अभी रॉयल सोसाइटी के मेंबर हैं। मतलब इनके बारे में सिर्फ़ इसलिए इतना बता रहा हूँ, इन्होंने और 12 बुक्स और लिखी हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक ज़हीन इंसान है। इन्होंने काफ़ी क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी में चांसलर रह चुके हैं, तो बहुत ज़हीन और पढ़े-लिखे इंसान हैं। तो उन्होंने एक बुक लिखी है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग। इस बुक का जो है लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वो बुक पढ़ के आपको काफ़ी एक पूरे इस यूनिवर्स के बारे में एक जो है ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये सारा प्लैनेटरी सिस्टम वगैरह है, ये यूनिवर्स है, ये कैसे बना और अभी कैसे चल रहा है। तो ये बुक आपको एक थोड़ा-सा एक ब्रीफ वो दे देगी ओवरव्यू। चलिए, तो ये आई होप आपको पता चल गया होगा इस डायग्राम के थ्रू कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है और हमारे पास कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और हम और आप कितना कम जानते हैं। चलिए, ठीक है, तो ये मेरा ब्लॉग है, ये पहली जो डायग्राम है द इन्फिनाइट इंटेलिजेंस बिहाइंड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, कि एक इन्फिनाइटली इंटेलिजेंस कोई बीइंग है जिसको हम गॉड कहते हैं, वो इस सारी जो है इन्फॉर्मेशन के पीछे है। अब सवाल आता है कि गॉड ने सारी इन्फॉर्मेशन हम ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी क्यों कर रहे हैं, गैदर क्यों कर रहे हैं, और गॉड ये इन्फॉर्मेशन कैसे जो है वो हम तक पहुंचा रहा है, वो सारा जो है कहानी हम समझने की कोशिश करते हैं इस ब्लॉग से। तो अच्छा, ठीक है, ये एक डायग्राम है जो आपको जिससे आपको देखकर ये क्लियर होगा कि वो तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है? तो इसके 3 तरीके हैं बेसिकली। एक तो आपके रिलीजियस बिलीफ है कि आप जिस रिलीजन में पैदा हुए हैं, तो उस रिलीजन का जो है होली टेक्स्ट आपने पढ़ा होगा। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन में एक स्पेसिफिक होली बुक होती है और एक से ज़्यादा बुक्स भी होती हैं, तो वो एक रिलीजियस बिलीफ हमारे होते हैं। बिलीफ हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो हमने माननी शुरू कर दी हैं, कि ये यहाँ पे रिलीजियस बिलीफ को मैंने एक्सप्लेन किया है कि दैट थिंग्स वी चूज़ टू बिलीव, कि हम जो हमने मानना शुरू कर दिया है कि हमारे जैसे अगर ले देकर बात की जाए तो हर रिलीजन की एक जैसी ही कहानी होती है कि इस दुनिया में बड़े जो है पाप हो रहे थे, बड़ी जो है बुराइयां फैली हुई थी एक टाइम पे। फिर एक डिवाइन सी जो है गॉडली जो है लोग आए, जैसे मिडल ईस्ट में कुछ जो है अब्राहम या इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम पहले पैगंबर माने जाते हैं, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर और भी पैगंबर हैं, मूसा अलैहिस्सलाम, फिर जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो है ईसा मसीह या जीसस कहते हैं, जीसस क्राइस्ट, या जो है ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम कहते हैं उन्हें। और फिर इधर हमारे इंडिया में और जो डिवाइन लोग थे, जैसे श्री कृष्ण हैं, राजा रामचंद्र जी हैं, और जो है वो गुरु नानक देव, गौतम बुद्ध, महावीर, जैन। तो ये लोगों ने आके जो है इस दुनिया में जो बुराइयां थीं, जो भी पाप कहते हैं कि बहुत फैले हुए थे, तो उन्होंने आकर लोगों को सही रास्ते दिखाए, सही बातें बताई, और जिन लोगों को उनकी बातें समझ में आई, उन्होंने उनको जो है अपना जो है उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, और वो जो स्पेसिफिक रिलीजन था उन्होंने वो फॉलो करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने उन पे बिलीफ जो कहते हैं इसको, कि बिलीफ सिस्टम है हमारे, या हमारे रिलीजियस बिलीफ है जो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये हैं जो चीज़ें हम मानते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं कि जो है जानने और मानने में आई होप आप फ़र्क समझते होंगे कि कुछ चीज़ें आपने मान ली। जैसे मैं बोलूँ कि आप मान लो एक ज़मीन है, वहाँ पे आप 10 मीटर तो खोदोगे तो आप वहाँ पे ख़ज़ाना मिलेगा कोई। और अब मैं अगर सच बोलता हूँ तो हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी बातों पे बिलीव कर लें, और लेकिन हो सकता है कोई ना बिलीव करे। लेकिन जब आपने उस जगह को 10 मीटर मैंने बोला वो खोद कर देख लिया और निकाल लिया जो भी था, या वो ख़ज़ाना था या नहीं था, तब आप वो चीज़ जान गए, मतलब आप जानते हैं। ठीक है, एक होता है मानना, बिलीफ, आपका बिलीफ है, आप मानते हैं। और एक होती है साइंस। साइंस वो चीज़ है जो हम जानते हैं, मतलब जैसे कि अभी आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे इसको, वीडियो को, किसी भी डिवाइस पे, तो आप जानते हैं कि डिवाइस आपके पास है,
ठीक है? उस डिवाइस का एक नाम है, तो जानते हैं। और जो है जैसे सूरज है वो गर्म है, ये आप जानते हैं, है ना? तो साइंस वो है जो चीज़ें हम जान चुके हैं, वो हम जो डॉक्यूमेंटेड हो चुकी हैं, जिनके प्रूफ है, एविडेंस हैं। जैसे कि अभी ये मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में है, या फिर कोई भी कंप्यूटर है आपके हाथ में, ये साइंस ने सही इन्फॉर्मेशन पता करके इस डिवाइस को बना दिया है। आप जानते हैं कि आप कंप्यूटर से ये एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है? तो साइंस जो चीज़ें हम जानते हैं, व्हाट वी कैन नो, दैट्स साइंस। और स्पिरिचुअलिटी होती है कि एक इंडिविजुअल जो फील करता है, एक इंडिविजुअल जो सेंस करता है, उसको बोलते हैं एक स्पिरिट, एक रूह जो होती है। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि लाल रंग कैसा होता है, तो आप बताएंगे लाल रंग लाल होता है ना? लेकिन फिर भी कैसा होता है लाल रंग, है ना? आप मुझे, जैसा आपको दिख रहा है वैसा शायद मुझे ना दिख रहा हो। आप मुझे, जैसे मैं आपसे पूछूं मीठा कैसा होता है, आप बोलेंगे मीठा मीठा होता है। मिठाई मीठी होती है, चॉकलेट मीठी होती है, लेकिन फिर भी मीठा कैसा होता है? आप मीठे का स्वाद ले सकते हैं, या फिर आप जिस तरीके से लाल रंग को देख रहे हैं, वो सिर्फ आप ही देख सकते हैं। वो आप, मैं नहीं देख सकता वो जैसा आपको दिख रहा है, या मीठा आपको कैसा महसूस हो रहा है, वो आप मुझे महसूस नहीं करवा सकते। आप कभी बता नहीं सकते मुझे कि मीठा कैसा होता है या लाल रंग कैसा होता है। तो ये होती है स्पिरिचुअलिटी, जो एक इंसान मतलब स्पिरिचुअलिटी बहुत वास्ट सी चीज़ है कि एक स्पिरिट होती है, एक रूह होती है, वो क्या फ़ील करती है, क्या सेंस करती है। ये लंबा सा टॉपिक है, बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर हैं। तो बहरहाल एक जो एक इंडिविजुअल जो एक फ़ील करता है, महसूस करता है, वो होती है स्पिरिचुअलिटी। यानी ये 3 तरीके हैं जिससे हम किसी इन्फॉर्मेशन को परसीव करते हैं और जानते हैं, समझते हैं। और सही इन्फॉर्मेशन जो मेरे ख़्याल से वो होती है जो इन्हीं तीनों पैरामीटर्स के हिसाब से सही होती है, जो आपका रिलीजियस बिलीफ भी कहता है, साइंस भी कहती है, और आप उसको सेंस भी कर पाते हैं। वो है सही इन्फॉर्मेशन, ठीक है? और आपका बिलीफ सिस्टम कुछ और कह रहा है, साइंस कुछ को और कह रहा है, आपको कुछ और समझ में आ रहा है, तो वो एम्बिगियस इन्फॉर्मेशन कहते हैं, कि वो फिर आपको को सवाल करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका रिलीजन सही कह रहा है, साइंस गलत कह रही है, तो आप साइंस से सवाल करें। अगर आपको लगता है कि वो साइंस सही कह रही है, लेकिन आपका रिलीजन जो है वो सही नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आप जो आपके रिलीजियस जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी रिलीजन से आप हैं, आपके कोई गुरु हैं, या आपके कोई कोई मौलाना है, कोई पंडित हैं, कोई आप अगर क्रिश्चियन हैं, तो जो भी आप जिसको फॉलो करते हैं, जिसने आपको वो इन्फॉर्मेशन दी है, उससे आप सवाल कीजिए और क्लियर कीजिए। तो और सही इन्फॉर्मेशन को जो है वो जानने समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? चलिए, ये हो गया हमारी जो है इन्फॉर्मेशन की लाइब्रेरीज़ जो होती हैं। उसके बाद ये लाइफ़ के बारे में मैं थोड़ा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि लाइफ़ क्या होती है? सॉरी, थोड़ा-सा इसको मैं बड़ा कर दूँ। हाँ जी, लाइफ़। तो लाइफ को समझने से पहले आप ये जानिए कि लाइफ हमारी एक डुअलिटी है। लाइफ हमारी दो होराइजन्स में चलती है। होराइजन्स मतलब दो डायमेंशंस में चलती है। मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि लाइफ के दो डायमेंशंस या दो होराइजन्स कौन से होते हैं। एक है आपका हॉरिजॉन्टल होराइजन, जैसे कि आप इस स्क्रीन पे हॉरिजॉन्टल लाइंस देख रहे होंगे, ये है हॉरिजॉन्टल होराइजन। मतलब एक इंडिविजुअल की लाइफ है, ये एक लाइन जो है, जो ये गोल्डन से कलर में है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो टाइम के साथ पैरेलल चल रही है। मतलब आपकी लाइफ, एक इंडिविजुअल की लाइफ जो बर्थ के साथ स्टार्ट होती है और डेथ के साथ ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आपका बर्थ हुआ होगा, मेरा बर्थ हुआ है 1985 में, अभी 40 इयर्स ओल्ड हूँ, है ना? और फिर जो है, फिर कुछ फ्यूचर है, मैं बच्चे-वच्चे, मेरे बच्चों की शादी-वादी जो भी है, फिर लास्ट में कुछ कन्फर्म नहीं है क्या होगा, क्या नहीं। हो सकता है मैं कल हूँ, ना हूँ, आज हूँ, हो सकता है आज से 2 घंटे बाद भी ना हूँ, हो सकता है मैं 10, 20, 50 साल और जी जाऊँ। लेकिन एक चीज़ पक्की है कि डेथ हो जाती है। एक इंडिविजुअल जो पैदा होता है, वो मर जाता है बाद में। तो लाइफ बर्थ से लेकर डेथ तक ये टाइम के साथ पैरेलल चलती है लाइफ, जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल होराइज़न। है ना? और ये एक एक मेरी लाइफ हो सकती है, आपकी लाइफ हो सकती है, एक इंडिविजुअल लाइफ। लेकिन इसी तरह इसी प्लेनेट पे 850 करोड़ लोग और हैं जिनकी लाइफ चल रही है इस हॉरिजॉन्टल होराइजन में, है ना? जो पैदा हुए हैं और फिर
फिर और स्पीशीज़ हैं जैसे कि कीड़े-मकोड़े हैं, जानवर हैं, पेड़-पौधे हैं, उनकी भी लाइफ़ है जो इस सरफ़ेस पे चल रही है, हॉरिज़ॉन्टल होराइज़न में चल रही है, टाइम के साथ पैरेलल चल रही है ना? और फिर अभी मैंने बताया कि इस यूनिवर्स में और भी प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं और भी स्टार्स हैं जिनके चारों तरफ जो है और प्लैनेट्स हैं। हो सकता है उस प्लैनेट पे भी लोग रहते हैं, कुछ स्पीशीज़ रहती हैं, उनकी लाइफ़ चल रही है। तो ऐसी अरबों खरबों जो लाइफ फॉर्म्स हैं, जो ज़िंदा चीज़ें हैं, वो उनकी एक इंडिविजुअल की लाइफ ऐसे टाइम के साथ पैरेलल चलती है। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल होराइज़न या कहते हैं सरफेस लेवल पे जो लाइफ चलती है। आपकी लाइफ, मेरी लाइफ, किसी और दूसरे इंसान की लाइफ, किसी पेड़ पौधे की लाइफ, किसी जो है कीड़े मकोड़े की लाइफ, किसी बैक्टीरिया की लाइफ जो है, और भी। तो अगर हम कहें तो ऐसे ही करोड़ों अरबों लाइफ फॉर्म्स हैं। लोग पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं, कीड़े मकोड़े, जानवर और भी कोई भी स्पीशीज़ हैं। वो एक लाइफ को हम कह सकते हैं बबल की तरह है। जैसे जितने टाइम में हमने ये वीडियो आपने देख लिया, आधे घंटे में लाखों करोड़ों लाइफ फॉर्म्स जो हैं, बबल्स जो हैं वो फूट चुके हैं, मतलब ख़त्म हो चुकी हैं वो लाइफ। और भी और करोड़ों अरबों लाइफ फॉर्म्स पैदा हो चुकी हैं। तो ये सरफेस लेवल पे चलता रहता है। लोग चीज़ें पैदा होती रहती हैं, फिर मरती रहती हैं, फिर चलता रहता है। ये कब से चल रहा है, कब से नहीं चल रहा है, कोई नहीं जानता। और कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, ये भी कोई नहीं जानता। मतलब इसका जो है कोई एक टाइमलाइन जो स्पेसिफिक है वो नहीं है अभी किसी को पता। हाँ, और एक होता है ये वर्टिकल होराइज़न लाइफ का। अब ये होराइज़न है, इसको थोड़ा-सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि लाइफ का वर्टिकल होराइज़न क्या होता है। वर्टिकल होराइज़न मतलब जो प्रेज़ेंट मोमेंट होता है, कि जैसे ये मोमेंट है जिस वक़्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वक़्त मैं 40 साल का हो चुका हूँ और अभी 4 बजकर 10 मिनट है, ठीक है? लेकिन इस 4 बजकर 10 मिनट, दिन संडे का 1 फरवरी। तो लेकिन इस मोमेंट से पहले जितना भी टाइम है वो मेरी लाइफ का, जैसे मैं भी 40 साल का हूँ, लेकिन 40 साल से पहले का भी जो टाइम है, जो भी ये फिर प्लैनेट है, जैसे 4.5 अरब साल पुराना है। इस प्लैनेट से पहले फिर ये सोलर सिस्टम बना, उससे पहले फिर वो गैलेक्सीज जो आपने देखी थी वो बनी होंगी, फिर फर्दर वो बिग बैंग थ्योरी, या फिर लेकिन उससे भी पहले जो भी कुछ था वो मैं एक और ब्लॉग में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँगा, एक और वीडियो में, कि वो क्या था और कैसे फिर ये क्रिएशन स्टार्ट हुआ। लेकिन हाँ, बहरहाल इससे पहले का जो भी टाइम है, जितना भी वो करोड़ों अरबों खरबों साल हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। दे डोंट मतलब जो भी टाइम है, द टाइम डजंट एग्जिस्ट। मतलब पास्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। जितनी भी आपके पास्ट के बारे में जो भी आप जानते हैं, समझते हैं, वो आपके थॉट्स हैं, आपकी मेमोरीज है, वो सब आपके दिमाग में है। पास्ट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। वो टाइम हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। और फिर फ्यूचर, फ्यूचर मतलब जो आने वाला टाइम है, वो भी अभी नहीं आया है और वो कभी आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब अगर हम हॉरिजॉन्टल होराइज़न में, टाइम आगे बढ़ रहा है। जैसे अभी मैंने बोला 4 बज के 10 मिनट थे, अब 4 बज के 12 मिनट हो गए। लेकिन अभी भी क्या चल रहा है? वही वर्टिकल होराइज़न में वो प्रेज़ेंट मोमेंट ही चल रहा है। और जब से ये यूनिवर्स स्टार्ट हुआ है, तब से ये प्रेज़ेंट मोमेंट में ही चल रहा है। ये एक यूनिवर्स एक प्रेजेंट मोमेंट में ही चल रहा है। ये हमेशा प्रेजेंट में ही रहता है। ये जो जो भी दुनिया है, प्लैनेट है, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमेशा हमेशा प्रेजेंट में ही रहती हैं। आप हर वक्त सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में ही रहते हैं। कभी पास्ट नहीं होता, कोई फ्यूचर नहीं होता। इस डायमेंशन में टाइम होता ही नहीं है। ये एक टाइमलेस डायमेंशन है। आई एम सॉरी, मैं एक सेकंड के लिए वीडियो रोक रहा हूँ। हाँ जी। तो ये है एक वर्टिकल होराइज़न लाइफ का, जो आप बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो है इस होराइज़न को समझना, अगर एक लाइन में कहा जाए तो जो भी लाइफ है वो लाइफ एक कभी ना ख़त्म होने वाला प्रेजेंट मोमेंट है। लाइफ इज़ एन एटर्नल प्रेजेंट मोमेंट। आप हमेशा एक सांस ले रहे होते हैं, एक बार आपके दिल की धड़कन चल रही होती है, जैसे इस वक्त भी प्रेजेंट ही चल रहा है। और जब से आप पैदा हुए हैं, या उससे भी पहले, या उससे भी पहले, जब ये प्लैनेट भी पैदा नहीं हुआ था, ये सोलर सिस्टम नहीं पैदा हुआ था,
तब भी ये प्रेजेंट में था, अब भी ये प्रेजेंट में, ये हमेशा प्रेजेंट में ही रहेगा। मतलब जो ये वर्टिकल होराइजन है, यहाँ टाइम है ही नहीं, अभी भी प्रेजेंट है और ये हमेशा प्रेजेंट ही रहता है। इस डायमेंशन को कहते हैं डिवाइन डायमेंशन, मतलब गॉडली डायमेंशन। अगर अभी हमने जो गॉड की बात की, गॉड जो है वो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में लाइफ को परसीव करता रहता है। हॉरिजॉन्टल होराइजन में टाइम बढ़ रहा है। अब आपने अगर डिजिटल वॉच पहन रहे होंगे तो कुछ डिजिट्स उसमें चेंज हो रहे होंगे। अभी जैसे 4 बज के जो है 25 मिनट हो रहे हैं, 5 मिनट हम इस प्रेजेंट मोमेंट में ही हैं, पिछले 5 मिनट से इस वक्त, है ना। और अगर आप को कोई वॉच है, जैसे दीवार की घड़ी या जो एनालॉग वॉच है, तो उसमें डिस्टेंस बढ़ रहा है, सुइयाँ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन टाइम जा कहाँ रहा है, कहीं नहीं जा रहा। अभी भी हम प्रेजेंट में ही चल रहे हैं। हॉरिजॉन्टल होराइजन में आपकी लाइफ टाइम के साथ आगे बढ़ती है, टाइम के साथ पैरेलल चलती है। जैसे अभी आप और 5 मिनट ओल्ड हो गए, आप सॉरी, अगर ये वीडियो पूरा अभी तक देख रहे हैं तो आप 35 मिनट से जो है इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी प्रेजेंट था, अब भी प्रेजेंट हो, ये हमेशा प्रेजेंट ही रहेगा। तो ये एक थोड़ा-सा अगर आप इस बात को समझ जाएँ, तो आप जो रिलीजियस बिलीफ आपके कहते हैं कि वो मतलब ये एंड हो जाएगा और वो चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी और फिर वो, तो ये थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, क्योंकि इस होराइज़न में टाइम है ही नहीं, ये हमेशा प्रेज़ेंट ही था और प्रेज़ेंट ही रहेगा। यानी यहाँ ना टाइम शुरू हुआ, ना टाइम ख़त्म होगा, ये हमेशा प्रेज़ेंट है और प्रेज़ेंट ही रहेगा। तो लाइफ जो है आपका, एक आपकी मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। हम जो है लोग इंसान पैदा होते हैं, मर जाते हैं, लेकिन जो लाइफ है, द लाइफ, जो जो लाइफ है, उस लाइफ में कोई टाइम नहीं है, वो हमेशा प्रेजेंट में ही रहती है। लाइफ मतलब जो एक लाइफ है, जो जैसे आपकी मेरी लाइफ तो अलग अलग है, लेकिन लाइफ, द लाइफ जो है, जैसे प्लानिटरी लाइफ है या इस पूरे यूनिवर्स में एक लाइफ चल रही है ना। और उस लाइफ के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में, अगर ये आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो और डिटेल में जानेंगे, लेकिन ये लाइफ हमेशा प्रेजेंट में ही चलती है। तो लाइफ जो है एक एटर्नल प्रेजेंट मूवमेंट है, हमेशा प्रेजेंट में चलने वाली चीज़। ठीक है, तो आप, आई होप आपको ये 2 होराइजन्स जो है लाइफ के समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अब चल क्या रहा है, मतलब जो प्रेजेंट मोमेंट में जो है मैं इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि द ग्रेट डांस ऑफ लाइफ एंड कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या होती है, और जो है ये कॉन्शियसनेस की फॉर्म्स क्या होती हैं, और फिर वो लाइफ वगैरह, और फिर इसमें आईटी का क्या रोल है, ये हम थोड़ा इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये इमेज मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है। द ग्रेट डांस ऑफ लाइफ एंड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है? कॉन्शियसनेस होती है, जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और स्क्रीन पे देख रहे हैं आपकी आँखों से, और आप इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस है जो इन चीज़ों को समझ रही है, जान रही है। आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो आपके कानों से सुन रही है, आपकी आँखों से देख रही है, और 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 भी चीज़ें आप परसीव करते हैं, जैसे आपके सेंसेस हैं, आप नाक से सूंघते हैं, आपको स्मेल जाती है, वो आपके ब्रेन में जो है न्यूरॉन्स वगैरह हैं, और वो न्यूरॉन्स जो हैं आपको उस जो आपने कुछ खाया उसका टेस्ट आपको समझ में आता है। जैसे अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप, तो जो है वो आपके कानों से आपके, आप मेरी आवाज़ कैसे सुन पा रहे हैं, वो आवाज़ जो है यहाँ अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यहाँ से ये मेरी आवाज़ जो है वो कुछ वाइब्रेशंस एयर में हो रहे हैं, फिर वो माइक में जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, और फिर वो वेव जो है सैटेलाइट जो है वहाँ पे जा रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी से जो है वो रिकॉर्ड हो रही हैं, इस वक्त आपकी डिवाइस में है, और फिर वो फिर से वो वाइब्रेशंस जो है जो है ट्रांसमिट कर रहा है आपका फ़ोन या आपका जो है जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, और फिर से वो एयर में जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो आपके कानों में सेम फ्रीक्वेंसी से जो है फिर से वाइब्रेट हो रहे हैं। आपका जो जो हियरिंग सिस्टम है, कान का जो पर्दा कहते हैं, वो उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहा है। वो आवाज़ जो भी आपका दिमाग इस आवाज़ का एक मतलब निकाल पा रहा है,
तो ये एक बहुत ज़्यादा एक इंटेलिजेंट फ़ील्ड हम कह सकते हैं। इसके थ्रू जो है आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये सब तो बाहर चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, वो है आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो आपकी सीखने समझने की जो सलाहियत है, वो है। जैसे अभी वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल होराइज़न हमने देखे, ये डुअलिटी है लाइफ़ में, और यही डुअलिटी एक और लाइफ़ में है कि जैसे आपके हाथ में जो भी डिवाइस है, वो डिवाइस आप नहीं हैं। आप जैसे बोलते हैं मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरी आँखें हैं, मेरा दिमाग है, मेरा नाम है, मेरी वो है आइडेंटिटीज़ है, मेरे थॉट्स हैं, मेरी मेमोरीज़ है। लेकिन वो चीज़ जो मैं, मेरा ये, मेरा वो, जैसे मेरी बॉडी है, आप बॉडी नहीं हैं। आप हाथ नहीं है अपना, आपका हाथ, आपकी आँखें, आपका नाक, आपके कान, आपका दिमाग। लेकिन आप ना आपके आप अपना ना हाथ हो, ना ब्रेन हो, कुछ मैं जैसे जो चीज़ मेरे अंदर हर चीज़ को मेरा कह रही है, वही चीज़ को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं कि आपकी हमारी बॉडी के अंदर हम हमारी बॉडी नहीं है, ये मेरी बॉडी है, मैं बॉडी नहीं हूँ, आप अपनी बॉडी नहीं हैं, आप बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस है, जो बॉडी के थ्रू, सेंस परसेप्शंस के थ्रू हर चीज़ को परसीव कर रही है, मतलब सीख रही है, जान रही है और समझ रही है। उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। अभी कॉन्शियसनेस का क्या क्या जो है डांस है, या कह सकते हैं क्या खेल है, वो इस डायग्राम के थ्रू आप हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अब कॉन्शियसनेस का सोर्स क्या है? सोर्स तो हर चीज़ का गॉड है ना? गॉड है जो कॉन्शियसनेस का सोर्स है, मतलब कॉन्शियसनेस जो है गॉड से इनैमरेट हो रही है। गॉड जैसे कि सूरज से सनलाइट इनैमरेट होती है, मतलब सोर्स है सूरज, लेकिन सनलाइट जो है वो सूरज जो है सनलाइट का सोर्स है। इसी तरह से गॉड जो है वो कॉन्शियसनेस का सोर्स है, जहाँ से वो कॉन्शियसनेस इनैमरेट हो रही है, मतलब हम तक पहुँच रही है। मैं हूँ, आप हैं, आप बहुत होशो-हवास में ही इस वीडियो को देख पा रहे होंगे। मैं भी बहुत होशो-हवास में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो हमारे होशो-हवास हैं, या कह सकते हैं ये हमारी जो समझदारी है, या हमारी जो इसको इंग्लिश में कॉन्शियसनेस वर्ड कहते हैं, या हिंदी में रूह कहते हैं। हिंदी में इसको आत्मा कह सकते हैं, या स्पिरिट कह सकते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर है और हमारे सेंसेस के थ्रू इस जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको परसीव कर रही है, मतलब अपने समझ रही है, जान रही है। तो अब अपने रिलीजियस बिलीफ हैं, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स होंगे कि कैसे ये लाइफ स्टार्ट हुई, वो जो भी है, वो आप बिलीव कर सकते हैं। आई मीन आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट जो साइंटिफिकली क्या है, जैसे अभी हमने लुइस देखी, लुइस के अंदर बॉडी के अंदर सेल्स थे, एटम्स थे। तो लाइफ जो है इस प्लैनेट पे एक सेल की फॉर्म में स्टार्ट हुई। सेल जिसको हमेशा ज़िंदा रहना था, जो लाइफ का बेसिक इंस्टिंक्ट है सर्वाइवल, उस सेल को हमेशा सर्वाइव करना था। तो सर्वाइवल के दो ही जो है पॉसिबिलिटीज़ थी हमेशा सर्वाइव करने के लिए, या तो वो इमॉर्टल हो जाता, कभी ना मरता, या फिर दूसरा रिप्रोडक्शन, वो अपने जैसे और पैदा करता। अगर वो इमॉर्टल हो जाता तो वो उस सेल से सेल एज, आज भी वो एक सेल ही होता, लेकिन अब क्या है, अब वो सेल क्या बन चुका है, वो आप बन चुके हैं, मैं बन चुका हूँ, पूरी ये प्लैनेट पे 850 करोड़ लोग और जानवर, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया वगैरह जो भी हैं, वो बन चुके हैं रिप्रोडक्शन की वजह से। सेल ने चूज़ किया था रिप्रोडक्शन, उसने अपने आप को 2 सेल्स में डिवाइड किया, फिर 4 सेल्स बने, फिर 8 सेल्स बने, फिर 16 सेल्स बने। फिर वो सेल्स आपस में जुड़े, 1 कोशिकीय जीव, 2 कोशिकीय जीव, 4 कोशिकीय जीव बने, और फिर वो जीव फर्दर इवॉल्व हुए। जो डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती है ना? वो बिलीफ अलग चीज़ है, लेकिन ये जो साइंटिफिक जो डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, या फिर अब जैसे आपने कॉन्शियसनेस को मैंने बताया, तो वो सेल भी कॉन्शियस था, लेकिन बहुत लो लेवल की कॉन्शियसनेस थी उसके अंदर, उसको सिर्फ बेसिक इंस्टिंक्ट का पता था कि सर्वाइवल। फिर वो प्लांट्स बने, जो लाइफ को जो है पैदा होने के लिए, कहीं शुरू होने के लिए बस एक सही टेम्परेचर चाहिए, वाटर चाहिए जो इस प्लैनेट पे है। अब एक
एक्सपेरिमेंट अपने साथ मतलब करना मत ये एक्सपेरिमेंट। मैंने बताया ना, लाइफ को जो है नमी और सही टेम्परेचर चाहिए होता है एक कहीं पे भी पैदा होने के लिए। जैसे एक एक्सपेरिमेंट है, अगर आप करें, जैसे आप अपने सिर को गीला कर लें और उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी विट्टी डाल के कुछ टोपी वोपी पहन के बैठ जाएं। ऐसा आप करना मत, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके सिर में जो है जुएँ पड़ जाएँगी, क्योंकि वो जो है पानी होगा और उसमें टेम्परेचर, टोपी-वोपी पहन लेंगे, टेम्परेचर सही हो जाएगा फिर, और वो आपको बेसिक एलिमेंट्स मिल जाएँगे जो है लाइफ़ को शुरू होने के लिए, तो आपके सिर में जुएँ-वुएँ पड़ जाएँगे, मतलब लाइफ़ शुरू हो जाएगी आपके सिर में। इसी तरीके से इस प्लैनेट पे जो है वो सही टेम्परेचर, सही वाटर जो है मिल गया था, जो लाइफ़ जो है इस प्लैनेट पे स्टार्ट हो गई एक सेल की फॉर्म से। और फिर जो है वो फिर पेड़-पौधे, फिर पंछी, जानवर, और आज हम इवॉल्व होके इंसान बन चुके हैं। इतने समझदार हो चुके हैं कि मैं यहाँ बैठ के आपको समझा पा रहा हूँ और आप समझ पा रहे हो। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है आजकल? ये मिल रही है हमें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, है ना? आप ये देख रहे हैं ना, इन्फॉर्मेशन आज हम इस फॉर्म में है। इस सेल से पेड़-पौधे बने, फिर मछली, फिर ये बर्ड वगैरह बने, फिर ये और ये जो है फिर आज क्या है, हम कंप्यूटर्स और इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं, इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर कर रहे हैं। ये है जो है मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का थोड़ा इम्पोर्टेंस यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें जो है अब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू मिल रही है इंसानों को, है ना? और कॉन्शियसनेस जो है वो एक तरीके का आप कह सकते हैं ओशन है, जो गॉड का एनैमरेशन है। और कॉन्शियसनेस फॉर्म लेती है, जैसे कि अभी मैंने बताया वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल होराइजन में चीज़ें पैदा होती रहती हैं, फिर मरती रहती हैं, लेकिन जो जो वर्टिकल होराइजन में वो कॉन्शियसनेस कह सकते हैं गॉड है, वो हमेशा वहीं रहता है प्रेजेंट में, जैसे अभी भी प्रेजेंट ही चल रहा है। और इसी प्रेजेंट मोमेंट में गॉड भी है, आप भी हैं, आप कॉन्शियस भी हैं। और कॉन्शियसनेस जो है फॉर्म्स ले रही है, इंसानों की फॉर्म ले रही है, जानवरों की फॉर्म ले रही है, फिर जो है वो पेड़-पौधों की फॉर्म ले रही है। और जो है कॉन्शियसनेस जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं बाई डायरेक्शनल लिंक है आपका लाइफ का, जो सरफेस लेवल पे जो लाइफ है, आपकी लाइफ है, मेरी लाइफ है, और गॉड के बीच में एक बाई डायरेक्शनल लिंक है कि आप गॉड के बारे में समझ रहे हैं क्योंकि आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, आप वो समझ रहे हैं, जान रहे हैं चीज़ों को। एक गॉड भी आपके थ्रू जो है वो कॉन्शियस, क्योंकि अगर आप कॉन्शियस हैं तो जाहिर सी बात है गॉड भी कॉन्शियस होगा, है ना? वो भी तो कॉन्शियस है, यूनिवर्स है या गॉड है, आप कोई भी टर्म यूज़ कर दिए, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जो भी आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो वो जो है वो एक कॉन्शियस बीइंग है। मतलब जैसे आपको पता है कि आप हैं और आप कॉन्शियस हैं, उसी तरीके से गॉड भी जो है वो कॉन्शियस है। और जो है, जो कॉन्शियसनेस है उसका इनैमरेशन है, और वो कॉन्शियसनेस जो है फॉर्म ले रही है इंसान की, पेड़ पौधों की, और हर चीज़ की वो फॉर्म ले रही है। और जो है इंसान की फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं कि अभी सारी इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बताया, वो बिग बैंग थ्योरी, फिर ये सारी साइंस की स्टडीज़, हज़ारों लाखों करोड़ों किताबें, और वो सारी किताबें आज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है? तो ये जो है एक डांस चल रहा है, एक खेल चल रहा है कॉन्शियसनेस और लाइफ का। और अब हम थोड़ा-सा ये डायग्राम के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आपको गॉड का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा कि गॉड है जो सोर्स है हर चीज़ का, फिर गॉड से ही सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये सारी बुक्स वुक्स जो हैं इंसान तो लिख रहे हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो गॉड दे रहा है उनको, है ना? वही सोर्स है ना हर तरीके की, जो भी चीज़ें हम जानते हैं, समझते हैं, वो हमारे अंदर जो दिमाग है, जो हमारी जो है वो सोचने समझने की सलाहियत है, वो सारी हमारी गॉड की दी हुई है। और गॉड जो है वो सोर्स है हर इन्फॉर्मेशन का, और गॉड ही रिसीवर है हर इन्फॉर्मेशन का। जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू मिल रही है, और उसको भी ये इन्फॉर्मेशन हमारे थ्रू मिल रही है। हम कॉन्शियस हैं तो गॉड भी कॉन्शियस है, और कॉन्शियसनेस का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती जा रही है, हम एक्सपेंड होते जा रहे हैं। जिस प्लैनेट पर पहले आदिवासी रहते थे, पहले तो बंदर वंदर ही थे, जानवर ही थे, फिर धीरे धीरे हम अब इतने समझदार हो गए हैं कि हम ये सब बातें समझने लगे हैं।
और ये जैसे इसमें दोबारा ये एक आँख टाइप से एक है, जो ये एक गॉड का सिंबल आप मान सकते हैं, लेकिन मैंने दोबारा कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप कोई वर्ड भी यूज़ कर सकते थे, क्योंकि ये डायग्राम मैंने एआई से बनाई है, तो एआई ने मुझे इस तरीके से बना के दिया। तो मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ कि गॉड जो है वो तो सोर्स है हर चीज़ का, और जो ये सारी जो है वो नॉलेज बेस है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट मैप। और आईटी क्या है? एक की है, या एक कह सकते हैं एक जायंट मिरर है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए, है ना? और इसमें इंसान क्या कर रहा है? वो इस गॉड की जो रिफ्लेक्शन है उसको देख रहा है, और गॉड क्या कर रहा है? इसी रिफ्लेक्शन को वो हमारे थ्रू, या इंसानों के थ्रू, या और भी जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनके थ्रू परसीव कर रहा है। जैसे इस वक्त मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ वो आप सुन रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है गॉड भी सुन रहा होगा, है ना? लेकिन सुन कैसे रहा है वो? वो सुन रहा है क्योंकि आप सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ अपनी आवाज़। हमारे कानों से, आपके कानों से आप जो देख रहे हैं वो गॉड को भी दिखाई दे रहा होगा, और जो भी यहाँ आपके आस-पास जो लोग होंगे वो जो देख रहे हैं, गॉड तो सब देख रहा है। लेकिन देख कैसे रहा है वो? कॉन्शियसनेस जो है हमारी, मैंने भी बताया, वो एक बाई डायरेक्शन लिंक है। उसके थ्रू हम इन्फॉर्मेशन जो है परसीव भी करते हैं, और जो है उसको ट्रांसमिट भी करते हैं। एक तरीके से ट्रांसीवर है ये। ट्रांसीवर मतलब हमारा ब्रेन जो है, ये साइंटिफिकली भी एक थ्योरी है, मैं उसको बहुत डिटेल में भी नहीं बताऊँगा, लेकिन हमारा ब्रेन एक ट्रांसीवर की तरह काम करता है कि वो इन्फॉर्मेशन या किसी भी चीज़ को वो रिसीव भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है ना? तो इस तरीके से एक बाई डायरेक्शनल लिंक है जो गॉड को, इंसान और गॉड और लाइफ फॉर्म्स को कनेक्ट किए हुए है। और यहाँ पे आईटी का ये रोल है कि हमें आईटी से सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बुक्स है हमारे पास, मैंने अभी बुक का नाम भी बताया। और आप अगर रिलीजियस हैं तो आप होली टेक्स्ट भी इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, और उसकी ट्रांसलेशन वगैरह, उसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो आप एक अच्छे सोर्स से ढूंढ सकते हैं। हम आगे आगे के ट्यूटोरियल्स में हम कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट्स जो हैं वो, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप सही इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि जो है आईटी का क्या रोल है इस लाइफ में, और ये जो डांस चल रहा है कॉन्शियसनेस और लाइफ का। और ये फिर लास्ट डायग्राम है, मैंने भी आपको बताया कि ये लाइफ जो है वो एक एटर्नल प्रेजेंट मोमेंट है, और जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है हम सही इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है लाइफ जो है कैसे आगे बढ़ रही है। लाइफ आपको लगता हो कि हाँ, हॉरिजॉन्टल होराइजन में लाइफ स्ट्रेट लाइन में चलती है, टाइम के पैरेलल। लेकिन लाइफ एक्चुअली जो है स्पाइरल मोड में चलती है। वो कुछ पैटर्न्स होते हैं लाइफ में, वो रिपीट होते हैं। कुछ एनुअल पैटर्न्स होते हैं, डेली पैटर्न्स होते हैं, जब आप सुबह उठते हैं, दोपहर होती है, शाम होती है, फिर साल में सर्दी गर्मी, फिर बरसात, फिर सर्दी गर्मी, ये रिपीट होती हैं चीज़ें। और फिर जो है कुछ चीज़ें जो हैं, आप एक बुक और मैं रिकमेंड करूँगा, वर्ड चेंज ऑर्डर। ये एक अच्छी किताब है, उसका लिंक भी मैं जो है इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। उससे आपको थोड़ा आइडिया होगा कि लाइफ में पैटर्न्स कैसे रिपीट होते हैं, हर 100 साल बाद, 1000 साल बाद, 10,000 साल बाद, फिर लाखों साल बाद। जैसे वो गैलेक्टिकल लेवल पर वो जो है यूनिवर्स और गैलेक्सीज़ वगैरह जो होती हैं, उनमें भी कुछ पैटर्न्स होते हैं, और हमारी लाइफ में भी कुछ पैटर्न्स होते हैं। आपकी लाइफ में जैसे एक इंसान पैदा होता है, फिर बच्चा होता है, फिर वो जवान हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है। यही पैटर्न हर एक की लाइफ में रिपीट होते हैं। तो लाइफ ऐसे सॉरी, लाइफ जो है ऐसे स्पाइरल मोड में है। कुछ पैटर्न्स होते हैं, वो चलते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, फिर लाइफ जो है आगे भी बढ़ती रहती है। लेकिन ये हमेशा प्रेजेंट में ही रहता है, जैसे इस वक्त भी जो है वो प्रेजेंट मोमेंट ही चल रहा है। और इस तरीके से ये एक लूप है। जो लाइफ जो है, इसका कोई ऐसा हम कोई स्पेसिफिक बिगिनिंग नहीं है, और ना ही इसका कोई एंड है, आई थिंक। और जो है ये एक लूप है जो कभी ख़त्म नहीं होता। जो कॉन्शियसनेस जो है वो फॉर्म्स लेती रहती है, गॉड इनहेरिट करता रहता है, फिर वो हम और ज़्यादा नेक्स्ट फेस पे चल जाते रहते हैं और लाइफ को इम्प्रूव करते रहते हैं। फिर हम जो है ये सब चीज़ें प्रेजेंट मोमेंट में, ये जो एक बीच वाला वो है, आप देख पा रहे होंगे, ये लाइफ को दिखा रहा है, प्रेजेंट मोमेंट है, और ये एक लूप है। एक लूप है जिसका ना कोई एंड है ना कोई बिगिनिंग है। यहाँ पे
इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर और ये इंटरनेट वगैरह, जहाँ से हम ये सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं और हम ये सारी चीज़ें जानते हैं, समझते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है आईटी की हमारी लाइफ में। और फिर फर्दर आईटी को हम कमाने और पैसे वैसे क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, तो मैं जो है वो आपको बता सकता हूँ कि मैं आईटी को कैसे यूज़ करता हूँ इंफॉर्मेशन को, क्योंकि मैं एक रैशनल माइंडेड पर्सन हूँ। मेरा काम है सही इन्फॉर्मेशन को निकालना, उसको सही जगह पे सेल करना, उसी को जो है उसी से मैं पैसे कमाता हूँ। अगर गलत इन्फॉर्मेशन होगी तो मेरे किसी काम की नहीं होगी। मेरा मेरा हमेशा जो है सही इन्फॉर्मेशन को कैसे एक्सेस करना है और कैसे उसको यूज़ करना है, वो मैं आपको सिखा सकता हूँ। और जो है तो और फिर कैसे आप ऑनलाइन पैसे वैसे कमा सकते हैं, कैसे जो है आप सही इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप करियर में कहीं स्टक हैं, आपको अच्छा एक रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं, और जो है आप अ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। जैसे मेरा ब्लॉग है, आप देख सकते हैं ये मेरा ब्लॉग, मैं आपको थोड़ा इसका बता देता हूँ, इसका लिंक भी मैं शेयर करूँगा अपने ब्लॉग का। कि जैसे ये ब्लॉग है, ये मेरा अबाउट पेज है। मैं अपने बारे में भी थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ इस वीडियो के एंड में, कि ये अबाउट मी, ये मेरा थोड़ा 4-5 साल पुराना फ़ोटो है जवानी का। मैं अभी जवान ही हूँ, 40 साल का कोई बूढ़ा नहीं होता। और जो है ये मेरा जो है, मैंने कुछ ऑटोमेटिक जो वर्डप्रेस.com, मेरा ब्लॉग भी वर्डप्रेस पे है। वर्डप्रेस जो है इस दुनिया का सबसे बड़ा वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। उसकी जो है सॉरी, ये मैं इसको करेक्ट करूँगा, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। और वर्डप्रेस.com की पेरेंट कंपनी है ऑटोमेटिक, उसमें मैंने काम किया है। मैंने AT&T जो है एक अमेरिकन कंपनी है, वहाँ काम किया है। टाटा टेली सर्विसेज में मैंने काम किया है। और फिर जो है अब मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल चीज़ें भी सीख रहा हूँ। या वैकन थ्रेड मेरा जो है एक ब्रिज बिटवीन टू वर्ड्स, जो है मतलब जैसे डिवाइन चीज़ें हैं, जो गॉडली चीज़ें हैं, और फिर हम जो सरफेस लेवल पे हमारी लाइफ है उसमें जो कनेक्शन है, इसके बारे में मैं ये ब्लॉग लिख रहा हूँ। और ये मैंने जो है इंस्पायरिंग है मेरी कार्ल यूंग, एखार्ट टोल, दीपक चोपड़ा, वैन डायर, एलन वॉर्स, ये कुछ अच्छे, जैसे आप देख सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। ये लिंक क्लिकेबल हैं। आप जैसे एखार्ट टोल हैं, ये एक जर्मन कह सकते हैं एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं। इनकी जो है आप इनका यूट्यूब चैनल वगैरह देख सकते हैं। वो बहुत अच्छी जो है मेडिटेशन प्रैक्टिसेस वगैरह करवाते हैं, जिससे आपको जो है लाइफ का और के बारे में बहुत चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाती हैं। और भी जो है मेरी ब्लॉग में बाकी जो भी लोगों के नाम हैं, उनके वेबसाइट्स के लिंक हैं, जो आप जाके देख सकते हैं कौन लोग हैं ये सब। और इसी तरह की वेबसाइट मैं आपको बनानी सिखा सकता हूँ। मेरे जैसे कि ये लोगो वोगो एआई वगैरह यूज़ करके मैं 10-15 मिनट में एक ब्लॉग लिख लेता हूँ एआई यूज़ करके। और भी मेरे ब्लॉग हैं जो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लाइफ के बारे में क्या है। तो ये और यही चीज़ें मैं आपको जो है सिखा भी सकता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं, एंड करते हैं। 1 घंटे का हो चुका है, काफ़ी बड़ा है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और टिप्स, वेबसाइट वगैरह बनाना, और जो है ये रिज्यूम वगैरह बनाना, और फ्रीलांसिंग जॉब ढूँढना, ये सब चीज़ें के ट्यूटोरियल बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।